हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके सामने आपका कॉमन एरर का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसका देखते हैं डिस्कशन। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ऑन बीइंग कॉल्ड मतलब बुलाए जाने पर ऑल ऑफ अस हम लोग में से सभी, ठीक है, अभी तक कोई एरर नहीं है, इंटर्ड इनटू द रूम। तो यहां पे ध्यान देना है कि ये इनटू का इस्तेमाल गलत है, ठीक है ना। इंटर्ड द रूम होता है। इंटर इनटू का जो आपका फ्रेजल वर्ब होता है उसका मतलब हो जाता है टू स्टार्ट, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है ना, या टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, यानी किसी एक्टिविटी में शामिल होना। ठीक है, तो वहां पे किसी एग्रीमेंट हो गया, कोई डिस्कशन हो गया, तो ये सभी चीजों में अगर आप शामिल होते हैं, उसमें आप भाग लेते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल होता है इंटर इनटू का। ठीक है ना। वैसे अगर आपका किसी मतलब प्लेस के रूप में अगर इस्तेमाल रहे कि इंटर द रूम, इंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तो वहां पे इनटू का इस्तेमाल करना गलत है। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका कहां चला जाएगा, आपका सी पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको आपको याद रखना हो, जैसे यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं इन्वेस्टिगेट, क्या है इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेट मीन्स आपका होता है जांच पड़ताल करना। इसके साथ भी आपको क्या करेगा, इनटू दे देगा, जो कि ये गलत है। इन्वेस्टिगेट भी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। यहाँ हाँ अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं लुक, तो लगाना होता है आपका लुक इनटू। क्लियर है ना, क्या हो जाता है लुक इनटू। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। लुक इनटू एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। फ्रेजल वर्ब आपका कहने का तात्पर्य होता है कि वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन ऐड होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वैसे लुक मीन्स तो देखना होता है, इनटू का तो प्रीपोजिशन है, अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग निकलता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट। ओके, ऐसा बहुत सारा आपका वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते। जैसे अगर बात करते हैं कंप्राइज, क्या है कंप्राइज, तो इसके साथ अगर ऑफ लगाते हैं तो ये क्या है, गलत है। लेकिन वही अगर आप सेम मीनिंग अगर इस्तेमाल करते हैं कंसिस्ट, तो यहाँ पे आप ऑफ लगाएंगे तो क्या है, सही है। क्लियर ना, कंसिस्ट ऑफ से बना होना, क्या होता है, से बना होना। तो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन कंप्राइज अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है और कंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा। ओके, आप इसके साथ नहीं लगाएंगे तो इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे तो गलत है, और इसके साथ नहीं लगाएंगे तो गलत है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप बात करते हैं डिस्पाइट, क्या है डिस्पाइट, और उसके बाद है आपका इन स्पाइट ऑफ, क्या है इन स्पाइट ऑफ। अब इस डिस्पाइट के साथ अगर ऑफ लगा देते हैं तो ये क्या है, गलत है। समझ में आ रही है बात। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। ठीक है ना, उसके जगह पे आप कोई दूसरा उपयुक्त अगर कोई उसके सिमिलर वर्ड आ रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन जो आपका नहीं लेता है वहां पे आपका लगाना अननेसेसरी इस्तेमाल कहलाता है, उसको सुपरफ्लुअस यूज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल करना क्या है, गलत है। आंसर चला जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना, देखो जो मैं कर रहा हूं, एंड डू लाइक आई डू, और करो जैसा मैं करता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये लाइक है, ठीक है, एक एज होता है और एक लाइक होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग निकलता है जैसा। तो ध्यान क्या रखना है कि लाइक जो है ना ये कंजंक्शन होता है, और ये जो लाइक होता है ये प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो जब एज अगर कंजंक्शन होता है तो एज के बाद हम इस्तेमाल करेंगे क्लाउज का। क्लाउज कहने का मतलब एक सब्जेक्ट और एक कम से कम क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। और अगर प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो लाइक के बाद आप कोई भी क्या लगा सकते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन लगा दीजिए। ठीक है ना, कोई नाउन या प्रोनाउन लगा दीजिए। ठीक है ना, शी लुक्स लाइक हर मदर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइक आया है, शी लुक्स लाइक एज हर मदर बोलेंगे तो क्या है, गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एज क्लाउज, अब ध्यान दीजिए यहाँ सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर वर्ब आया हुआ है, इसका मतलब ये क्लाउज हुआ। तो ये क्लाउज हुआ, तो इसके लिए हम लोग को लाइक नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए था, एज चाहिए था। ठीक है, क्या चाहिए,
एच आई। वैसे आशा करते हैं कि आप लोग अगर कहीं फाउंडेशन पढ़े होंगे तो ये सब पढ़े ही होंगे। यहाँ पे तो हम लोग डिस्कशन में सिर्फ आपका एक बेसिक थोड़ा सा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट करा है, इट इज वेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक। अब ध्यान दीजिएगा, देन टू स्पीक। अब देन का जब इस्तेमाल होता है तो ये जो कंपैरिजन होता है ये कंपैरेटिव डिग्री में चला जाता है, ठीक है। कहां चला जाता है? कंपैरेटिव डिग्री में। और सेकंड, अगर बेस्ट का इस्तेमाल आप तब करते हैं कि जब आपका दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। अगर दो ही के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। अब यहाँ पे भी वही है, इट इज टू बी साइलेंट, ठीक है ना, यानी शांत रहना, और टू स्पीक एंगर, टू स्पीक इन एंगर छूट गया है। इट इज वेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर कर लेते हैं, देन टू स्पीक इन एंगर, ठीक है। कहने का तात्पर्य इसका ये हुआ कि गुस्से में बोलने से ज्यादा अच्छा है कि क्या रहें? शांत रहें। तो यहाँ पे बेस्ट नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? बेटर आना चाहिए था, ठीक है। क्या आना चाहिए था? बेटर, ठीक है। इसको सुधार लेना है। ध्यान दीजिए, इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, ठीक है। गुस्से में बोलने से ज्यादा अच्छा है शांत रहना, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह इट टूक हर अ लॉन्ग टाइम, ये उसको बहुत लंबा समय ले लिया टू गेट ऑफ। अब ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए गेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। गेट से बहुत सारा मीनिंग बनता है, गेट ऑफ, गेट अप, गेट ओवर, ठीक है ना, ऐसा बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो ये जो गेट ऑफ है, गेट ऑफ का मतलब आपका उतरना भी होता है, गेट ऑफ का मतलब आपका छोड़ना भी होता है, गेट ऑफ का मतलब प्रस्थान करना भी होता है, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि यह बहुत लंबा समय ले लिया टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ, सॉरी DEATH, डेथ ऑफ हर हस्बैंड, टू डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी उसके जो हस्बैंड है, हस्बैंड की मृत्यु, ये जो आपका घटना हुआ एक अनप्लेजेंट घटना है। तो किसी भी अनप्लेजेंट घटना से या फिर से पुनः पूर्व स्थिति में आना, तो वहां पे हम लोग आपका गेट ऑफ नहीं, वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं? गेट ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो गेट ओवर का मतलब निकलता है टू रिटर्न टू योर यूजुअल स्टेट, ठीक है ना, हैप्पीनेस, हेल्थ, मतलब जो पहले आपकी अवस्था थी किसी आफ्टर एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है ना। किसी भी आपका अप्रिय स्थिति के बाद अपनी पूर्व स्थिति में लौटना, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गेट ओवर। जैसे मान के चलिए किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप होने के बाद आपका बहुत बेचैन रहता है, कुछ समय लगता है उसको अपने फिर से नॉर्मल होने में, तो वो जो आपका हुआ वही आपका कहलाता है गेट ओवर। तो यहाँ भी वही करा है कि वो अपने जो हस्बैंड है उसकी जो डेथ है उससे आपका फिर से उसकी उस घटना के बाद फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आने में उसको क्या लग गया? काफी वक्त लग गया, यानी ओवरकम के सेंस में। आप गेट ओवर को आप क्या बोल सकते हैं? ओवरकम, ठीक है ना, काबू पाना। क्या हो जाएगा? काबू पाना, फीलिंग इत्यादि पे। आगे देखिएगा, शी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक है ना, उसके पास आपका बिल्कुल जो सब सर्वोत्तम मेडिकल फैसिलिटीज है वो अवेलेबल है। बट शी विल नॉट बी क्योर्ड, लेकिन उसका उपचार नहीं किया जाएगा अनलेस, जब तक कि शी डज नॉट हैव, ठीक है ना, डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। तो यहां ध्यान दीजिए कि अनलेस और अनटिल, ठीक है। अगर कभी भी सेंटेंस में आपका क्या आ जाए? अनलेस और अनटिल, तो दो बात ध्यान रखना है कि एक तो ध्यान रखना है कि अनलेस या अनटिल जो भी है, ठीक है, इस दोनों के साथ आपका कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेगेटिव वर्ड करने का मतलब जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ऐसा जो भी है ये सब इस्तेमाल करना गलत, क्योंकि ये खुद अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, इस्तेमाल करने के लिए एक ध्यान रखिएगा, अनलेस का जो इस्तेमाल होता है ये कंडीशन को जब दर्शाना हो, क्या दर्शाना हो? कंडीशन को। और अनटिल में देख रहे हैं टी है, तो ये जो इस्तेमाल होता है वह किस में होता है? टाइम के रूप में। इसका अगर हिंदी मीनिंग निकालिए तो मीनिंग निकलता है जब तक नहीं,
ठीक है ना। और इसका अगर निकाला जाए तो इसका भी निकलता है यदि नहीं, ऐसा यदि नहीं, इफ नॉट के सेंस में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे अगर आपका बोला जाता है यहाँ पे कि बाहर प्रतीक्षा करो जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं, तो ये एक समय है, वेट आउटसाइड अंटिल द डॉक्टर कम्स। तो ये एक क्या है, आपका टाइम है, क्लियर है ना। तुम सफल नहीं हो सकते हो यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो यहां आपका क्या है, एक कंडीशन है। तो यहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। और अनलेस अंटिल से जो क्लॉज होगा उसमें आपका नॉट का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। ओके, तो बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। यदि वो आपका जीने की उसमें आपका मजबूत इच्छा, स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है, तो उसका उपचार नहीं किया जा सकता है, जबकि उसके पास आपका क्या है, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।